नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हम आज आपको एक और ख़ास ट्राइबल फूड यानी कि जनजातीय खाना दिखाने वाले हैं। और ये खाना हम बना रहे हैं आसाम के कोकराझार ज़िले में, जो बोडोलैंड के इलाके में पड़ता है। शेड्यूल 6 का इलाका है और यहाँ से हम आपको बोडो समुदाय की जीवन शैली, उनके खान पान के बारे में अलग अलग रिपोर्ट दिखा रहे हैं। करीब से इस समुदाय के जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो खाना बन रहा है वो बेहद ख़ास तरीके से बनता है और यहाँ का जो समुदाय है, बोडो समुदाय, उसका बहुत फेवरेट खाना है। वो खाना कैसे बनेगा, क्या उसको बोलते हैं, उसको बताने के लिए दो लोग हमारे साथ हैं। युतिका मैम हैं जो एक प्रोफेसर हैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में, उनके साथ इंदुमती हैं जो हमें मदद करेंगी इस खाने को बनाने में। तो मैम, आज जो हम लोग ये खाना बना रहे हैं, इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको हमारे भाषा में बीबू बिथे बोलते हैं। बीबू बिथई। बीबू बिथे। और इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें बेसिकली पोर्क का एक डिश है। हाँ, ये पोर्क का एक डिश है, बहुत ही फेवरेट डिश है पोर्क का। हाँ। पोर्क जो है मीट के साथ, तो यहाँ पे कुछ वो जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होते हैं, अच्छा, जो सुअर की आंतें होती हैं उसको डाल के इसको बनाया जाता है। चलिए, इसको बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या इसमें डाला जाएगा। सब कुछ शुरुआत में ही रिवील नहीं करते हैं, है ना? तो थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहे। तो ये है, तेल डालना है? तेल डाल दूं? हाँ, डाल दीजिए। लीजिए, आप मुझे काम बताती रहिएगा, मैं करता रहूँगा। बस ओके। इसके बाद इसको थोड़ा, ये सरसों का तेल है, इसको थोड़ा गरम होने देते हैं। प्याज लीजिए, आप जो जो डालना है। हाँ, डालिए। प्याज के साथ ये पोर्क है। हाँ। तो पोर्क में यहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ इसका लीवर। अच्छा, लीवर और इंटेस्टाइन, यानी कि इसका लीवर और आंतें दोनों इसके साथ मिक्स है। इसके साथ कुछ दूसरा जैसे मीट भी है। अच्छा, मीट भी है, डाल दीजिए। ये फ्राई हो चुका है प्याज। इसके बाद इसको डालना होता है। डाल देते हैं। ये अभी कुछ, हाँ, अभी कुछ मसाले डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हल्दी डालते हैं। और युतिका जी, आप बॉटनी पढ़ाती हैं? हाँ, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ। हाँ, तो जनरली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वो खाना वाना बनाना सीख लें। तो आपको ये रुचि खाने में कैसे पैदा हो गई? खाने में रुचि, मतलब मुझे भी उतना नहीं आता है। तो मैं इसीलिए मैं हेल्पर रखा हुआ है आज। अच्छा। ये बहुत ट्रेडिशनल डिश है, तो मुझे भी थोड़ा सा। अच्छा, उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं थी, इसलिए इंदुमती जी को आपने साथ में रख लिया। इसलिए रख लिया। ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए जिगर चाहिए। वाह। तो आपके घर में कौन खाना बनाता था जब आप छोटी थी? माँ भी बनाती थी और हेल्पर हमारे घर में भी होते थे, और मैं ऐसे बना लेती हूँ, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जाहिर है आप प्रोफेसर हैं
और आपको कहाँ इतना समय मिलता होगा, लेकिन घर में अभी भी आपका ट्रेडिशनल खाना बनता है या हमारे लिए बनवा रही हैं आप ये? ट्रेडिशनल खाना बनता है हमारा। लीजिए। हाँ, ट्रेडिशनल एक्चुअली हम लोग अगर ट्रेडिशनल खाना कुछ दिनों के लिए नहीं खाएंगे हाँ, तो हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं खाए कुछ। मैं हाँ, संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। तो हम लोग हैं, जैसे अपने कि होने पे ही डाउट होने हाँ। लगता है क्यों जी रहे हैं हम। हाँ, संडे वगैरह में हमारा बहुत ही वो रहता है कि हम हाँ। लोग खाते ही है कुछ अच्छा, ट्रेडिशनल अच्छा। डिश, जैसे कि संडे को टाइम होता हाँ, है, पूरी संडे फैमिली को। एक साथ लंच करती है। कामकाज खासतौर पर जिस घर में महिलाएं भी नौकरी करती हैं उसमें यही होता है। नमक डालना है, नमक डालना डाल है और दीजिए। भी माप है। नमक को क्या बोलते हैं बोडो भाषा में? सोंखरी, सोखली, सोंखरी, शोंखई, सोंखरी, शोंखी, सोंखरी। शोंखई। बोडो सीखने में मुझे काफ़ी समय हाँ, लगेगा। pronunciation थोड़ा लाइए अलग- लाइए, मैं चलाता हूँ, लाइए दीजिए। इसको कवर करके रखते हैं थोड़ा देर ढक के लिए। देते हैं। बहुत बढ़िया। सिमर हो गया है ये। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये मसाला डालेंगे। मसाला इसमें क्या स्पून- क्या है? इसमें मिर्ची है, उसके बाद गार्लिक अच्छा, और लहसुन है। जिंजर। हाँ, अच्छा। ये सब है ये। तो ये लीजिए सर, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, और उसके साथ जीरा भी है हाँ, इसमें। जीरा में थोड़ा सा जीरा। थोड़ा जीरा भी कूटा गया है। इससे ये चटपटा ढक दीजिए इसको। ढक थोड़ा देंगे? अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ठीक है। सिमर होने दीजिए। तो युतिका जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि युतिका जी बॉटनी की प्रोफेसर हैं, लेकिन बोडो समुदाय की संस्कृति और समाज में उनकी गहरी रुचि है। वो उसी समुदाय से आती हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि उनकी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, खाना है, भाषा है, वो अच्छे से रिकॉर्ड हो और उसका प्रचार प्रसार हो। उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब भी इस प्रयास में लिखी है। क्या नाम है आपकी किताब का, आप खुद बताएं? ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बोडोस। बोडोस। तो आजकल बहुत चर्चा होती है आदिवासी ज्ञान व्यवस्था पर, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम पर। तो बोडो कम्युनिटी का जो नॉलेज सिस्टम है उसको उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और मैं भी भारत के ज़रिए, हमारी भी ये कोशिश है कि देश के जितने भी इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, भाषा बोली, खाना आपको दिखाएं और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं उसकी भी चर्चा हो, उनके हक अधिकार हैं उसकी भी बात हो। पोर्क में काफ़ी तेल रहता है अपना भी ना, हाँ, इसीलिए शायद थोड़ा थोड़ा तेल दिखाई देने लगा दिखाई है। देने लगा है अभी। हाँ, इसको थोड़ा इसीलिए पोर्क में ज़्यादा तेल डालने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। मेरी वाइफ को पोर्क बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, आसाम, BTR या BTC और आसाम, यहाँ पे पोर्क फेवरेट है एक्चुअली, नॉर्थ ईस्ट में ही। पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा झारखंड में भी पोर्क बहुत चाव से खाया जाता है। वहाँ जो ट्राइबल मार्केट्स होती हैं, वीकली ट्राइबल मार्केट्स, उसमें हम लोग कई बार गए हैं। तो वहाँ मार्केट्स में चूल्हे बने होते हैं, आप पोर्क खरीद के वहाँ बना के खा सकते हैं।
अच्छा, लग रहा है पानी गर्म किया है आपने, हाँ, गरम किया हुआ जिससे पानी कि ये जल्दी बॉईल हो सके। जल्दी बॉयल हो सके। खाना बनाने में थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए, और थोड़ा अगर आप खाना बनाते रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कुछ ट्रिक्स भी आप सीख लेते हैं कि कैसे अगर जल्दी किसी मेहमान को आपको खाना खिलाना है तो उसके लिए क्या क्या छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे खाना जल्दी पक सकता है। मसलन पानी को पहले से आप गर्म करके रख लें, उबाल के रख लें। इसमें है पोर्क का ब्लड। लीजिए साहब, अब जाएगा इसमें ये पोर्क का ब्लड। इसको बोलते हैं बिठे। बिठे। हाँ, अच्छा, बिठई ये है। बीबू बिठे। बीबू बिठई। बीबू यानी कि इंटेस्टाइन, और ये बिठे यानी अच्छा, अब समझ में आया। अभी थोड़ा सा पानी तो देके एग्जैक्टली ये ब्लड नहीं है। ब्लड एक पर्टिकुलर रीजन उससे अच्छा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का। ऑर्गन का लिया अच्छा जाता है। अच्छा, लाई में चला देता हूँ फटाफट। पानी देना पड़ेगा, पानी मुझे लग रहा देना है। पड़ेगा। ले आइए इंदुमती जी, पानी दीजिए, क्योंकि ये चिपक रहा है नहीं तो। ये चिपक रहा है, और हाँ, थोड़ा सा ये उसको भी पकना होगा। पकना होगा। हाँ, नहीं तो ये थोड़ा सा उसमें कच्चा वो स्मेल आता है। कच्चा तो स्मेल इसीलिए, आता हाँ, है। इसीलिए वो पकना होता है। उसको अच्छे से, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका। हाँ। अच्छा ठीक है, ढक दें। ढक दीजिए। इसके बाद तो और कुछ नहीं डालना है इसमें? इसके बाद नहीं, ये पहले जो मसाला डाला गया है हाँ उससे हाँ, वो बस उसी से हो जाएगा। उसी के हो तो इसका मतलब ये है कि बस अब इसको पकने देना है थोड़ी देर। फिर ये हो गया गार्निशिंग के इसका लिए। मतलब ये है कि ये तैयार है। हाँ, तैयार है, गार्निशिंग के लिए हो गया। ये हमने गोंगड़ जैसे ही धनिया आपने इसको दे दिया। काटा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ गई है। अब इसको ढक दें हाँ। और उतार लें। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हिला लीजिए दीजिए। लीजिए लीजिए। कोई कपड़ा है पकड़ने के लिए? कढ़ाई दे पीछे दीजिए। पीछे, बस हो गया। लाइए, मैं उतार दूं। ये लीजिए साहब। जी 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 लीजिए ये वाला। जी, बैठिए। थैंक यू, आपको काफ़ी परेशान किया मैंने आज। नहीं। तो दोस्तों, इसका नाम आपने बताया था बीबू बिठे। बीबू बिठई। इसका पूरा प्रोसेस आपने देखा ही है। अब फिर से उसको समझाते हुए मैं आपका और अपना समय ख़राब नहीं करूँगा, और इसका स्वाद कैसा बना है वो टेस्ट करके आपको मैं बताता हूँ। इसमें पोर्क है, पोर्क की अंतड़ियाँ हैं, आते हैं, और इसमें थोड़ा उसका ब्लड है, और स्टिकी राइस के साथ हम इसका स्वाद लेंगे। तो देखते हैं कैसा बना है। युतिका जी, अच्छी बनी है। चैंपियन है आप। आपने कहा कि आप उतनी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन इंदुमती जी से इशारों इशारों में पूछ के आपने बहुत ही कमाल का बनाया है। इसका मैं क्या बताऊं, इसमें कुटी हुई हरी मिर्ची भी डाली गई थी, प्याज,
अदरक लहसुन, कुल मिला के बहुत ही बैलेंस्ड, एकदम तीखा नहीं है, फीका भी नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट ये बना है। और ये सेहत के लिए कितना अच्छा है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं, क्यों युकिता जी? हाँ, है ना? ये सेहत के लिए भी, क्योंकि इसमें आयरन होता है, तो आयरन होता है, तो उस लिहाज से देश की महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा खाना हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि आदिवासी इलाकों में ख़ास तौर पर, ऐसे भी भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर, शहरी इलाकों में भी महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी मिलती है, जिससे कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। उसके लिए स्कूलों में भी बच्चियों को आयरन की टैबलेट दी जाती है कई बार, लेकिन अगर आप ये ख़ास तरह का पोर्क जिस तरह से तैयार किया गया है, अगर आप उसे खाएंगे तो आपको आयरन की कमी शरीर में नहीं होगी, प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं होगी। बहुत ही कमाल का मामला है। ये ज़रूर है कि खाने में सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग पोर्क बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग पोर्क नहीं खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह का खाना खाते हैं, एक दूसरे के खाने को सीखिए, समझिए, उसका चाहें तो स्वाद लें, लेकिन अगर आप वो खाना नहीं खाते हैं तो भी उसको देखने और सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद युकिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आई और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया। पूरी दोपहर से शाम हो गई है, 5:30 बज चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में इवनिंग थोड़ी जल्दी होती है, तो लगभग रात हो चली है, इवनिंग ढल रही है। जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। दी ट्राइबल किचन का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।